हेलो बच्चों, इस वीडियो का टॉपिक है फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इफ वन सरफेस इज सिल्वर्ड। ठीक है, 3 लेंस गिवन है, इसके एक सरफेस को सिल्वर कर दिया गया। ठीक है, सो इस केस में हम लोगों को इसका फोकल लेंथ निकालना है और इसका बिहेवियर कैसा होगा ये हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट में आते हैं हम लोग। सो ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जिसके बैक सरफेस को, जो प्लेन सरफेस है, इसको सिल्वर कर दिया गया या फिर हम लोग बोल सकते हैं पॉलिश कर दिया गया। ठीक है, सो फोकल लेंथ निकालना है हम लोगों को इसका। सो देखिए सबसे पहली बात है कि अगर एक सरफेस को आप सिल्वर कर देते हो तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? मिरर की तरह होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे ये वाला लेंस हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, किसी भी लेंस का अगर एक सरफेस को आप सिल्वर कर दीजिएगा तो उसका बिहेवियर मिरर की तरह होगा। क्यों मिरर की तरह होगा? देखिए मिरर में क्या होता है, हमेशा मिरर में होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट अगर लेंस है तो लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन मीन्स अगर कोई भी लेंस आप लीजिएगा, मान लीजिए हम लोग कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, तो रे क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से अगर आ रहा है सो इस सरफेस पर रिफ्लेक्ट होता है, देन फिर इस सरफेस पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और ये दूसरी साइड चला जाता है। ठीक है, मीन्स रे रिटर्न नहीं आता है, रिफ्लेक्ट होके वो लेंस के बैक साइड चला गया। ठीक है, सो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। बट अगर ये मिरर होगा, सो जैसे मान लीजिए अगर एक प्लेन मिरर हम लोग ले लें या फिर कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, सो रे क्या होता है? अगर इंसिडेंट होगा इस पर, सो ये रिफ्लेक्ट होकर सेम डायरेक्शन में वापस चला जाता है। ठीक है, सो यहाँ भी देखिए अगर प्लेनो कन्वेक्स लेंस में हम लोग एक सरफेस को अगर सिल्वर कर देते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक लेंस रह जाएगा और एक मिरर रह जाएगा। ठीक है, इस दोनों का कंपोजिशन, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस में अगर हम लोग सिल्वर करेंगे प्लेन सरफेस को तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह का होगा, लेंस का बिहेवियर प्लस मिरर का बिहेवियर। ठीक है, सो इसमें क्या होगा? लेंस में क्या होगा? रे इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये मिरर पे जाएगा, बट मिरर पे जैसे ही इंसिडेंट होगा ये फिर से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी डायरेक्शन में आएगा, देन फिर रिफ्लेक्ट होगा लेंस से और ये वापस सेम पाथ में चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका बिहेवियर होगा। सो रे क्या हो रहा है? रे रिफ्लेक्ट होकर सेम डायरेक्शन में आ रहा है, मीन्स बिहेवियर इसका क्या हो गया? मिरर की तरह हो गया। और ये सेम केस तीनों ही में होगा, इसका भी बिहेवियर मिरर की तरह, इसका भी मिरर की तरह, इसका भी मिरर की तरह। फोकल लेंथ निकालने का टेक्निक अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए इसमें कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है? 2 टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है। कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है? 2 टाइम रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि लेंस है। ठीक है, अगर सिल्वर आप नहीं करते तो क्या होता? रे इस पर इंसिडेंट होता और चला जाता बैक साइड में। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? रे गया फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। सो एक बार रिफ्लेक्शन हुआ था जाते समय और दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ रिटर्न जर्नी में। ठीक है, सो 2 टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है लेंस में। एंड मिरर में क्या हो रहा है? 1 टाइम रिफ्लेक्शन, याद रखिए। ठीक है, तीनों ही केस में मिरर में 1 टाइम रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, 1 टाइम रिफ्लेक्शन होगा। लेंस में 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका फोकल लेंथ निकालना है। सो फोकल लेंथ निकालने के लिए फिर से याद कर लीजिए कि हमेशा हम लोग यूज करेंगे इक्विवेलेंट पावर रिलेशन। ठीक है, मीन्स इस लेंस का इक्विवेलेंट पावर क्या होगा ये हम लोग निकालेंगे। सो पी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स PL प्लस 1 टाइम्स PM। ठीक है, पावर ऑफ मिरर 1 टाइम लेंगे क्योंकि 1 टाइम इससे रिफ्लेक्शन हुआ, और पावर ऑफ लेंस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 टाइम इसमें रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना है, दिस इज द इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। सो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? इट इज 1/FL दैट इज इक्वल टू 1/FL, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/FL दैट इज इक्वल टू म्यू -1 देन 1/R1 -1/R2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, मान लेते हैं
लेंस कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसका सराउंडिंग अगर एयर है सो इस साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, इधर भी म्यू का वैल्यू 1 होगा और इसको हम लोग म्यू ही मान लेते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का होगा, जहाँ पर इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। मीन्स जिस सरफेस से रे फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, पहली बार से इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, सो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ठीक है। देन सेकेंड टाइम यहाँ हो रहा है, सो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 लेना है, ठीक है। सो अगर ये लेंस प्लेनो कन्वेक्स है, सो देखिए इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लेन है। अब इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग इसको R मान लेते हैं सिंपली, सो ये देखिए कन्वेक्स है ना, सो इसका रेडियस किस साइड होगा, मेजरमेंट, रेडियस मेजरमेंट इस साइड होगा, ठीक है ना, इस तरह से कुछ होगा रेडियस इसका। सो ये रेडियस का मेजरमेंट क्या होगा, पोल से हम लोग करेंगे, ठीक है। सो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव R, ठीक है। सो इट इज R पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन यूज करना है सभी में, तीनों में, ठीक है, तीनों केस में, ओके। सो अब इसमें साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। सो म्यू तो ऐसे ही रहेगा, ग्लास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन ब्रैकेट में 1/R1, सो 1/R हो जाएगा ये, ठीक है। -1/R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सो डैट इज इक्वल टू μ-1 डिवाइड बाई R, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, 1/Fl। देन पावर ऑफ मिरर क्या होगा, सो पावर ऑफ मिरर इज -1/Fm, याद रखिएगा, इसमें पॉजिटिव 1/Fl और इसमें -1/Fm, ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव 1/Fl और इसमें -1/Fm, ठीक है, वेयर Fm इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, हियर Fl इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। सो मिरर क्या है, प्लेन है इस केस में, सो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, सो -1/∞, सो डैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। सो अब हम लोग निकालते हैं पी नोट का वैल्यू। सो पी नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी नोट इक्वल टू सिंपली 2 टाइम्स PL प्लस PM है, सो PM तो 0 हो गया यहाँ पर, सो इट इज 2 टाइम्स PL, ठीक है। सो 2 टाइम्स PL कर दीजिए, सो इट इज 2 μ-1 डिवाइड बाई R, ठीक है, 2 μ-1 डिवाइड बाई R, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास पावर, इक्विवेलेंट पावर किसका, इस सिल्वर्ड लेंस का, क्योंकि इसका बिहेवियर मिरर की तरह है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें गिवन है ऑब्जेक्ट इस साइड अगर प्लेस है, ठीक है, इसका डिस्टेंस भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया है, U का वैल्यू कुछ अगर यहाँ पर गिवन है, लेट से कुछ भी गिवन है, ठीक है। आपको बोला गया फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग U ले लिए, इमेज डिस्टेंस निकालने बोला। सो इमेज डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, सो ध्यान रखिएगा बिहेवियर मिरर की तरह है, सो फॉर्मूला मिरर का यूज करेंगे ना कि लेंस का। अगर आप इसको फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट यूज कीजिएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। सो मिरर का फॉर्मूला यूज करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लेना है किसका, इस मिरर सिस्टम का, सो डैट इज f0, 1/f0। सो f0 का वैल्यू क्या होगा, p0 तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो मिरर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सो देखिए अगर ये बिहेवियर मिरर की तरह कर रहा है, सो इसका मतलब p0 क्या होगा, डैट इज इक्वल टू -1/f0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो पावर है दिस इज द पावर ऑफ दिस मिरर, ठीक है। और मिरर के लिए पावर का फॉर्मूला होता है -1/f, सो इट इज -1/f0, सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू -1/p0, ठीक है। सो यहाँ से f0 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, f0 क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस रहने दीजिए, ठीक है, और p0 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, सो क्या हो जाएगा R/2 μ-1, ठीक है, R/2 μ-1, और निगेटिव साइन बाहर में है, अगर निगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा सो 2 1 - μ ये हो जाएगा, ठीक है,
दिस इज। सो ये आ गया आपके पास फोकल लेंथ किसका, मिरर का, जो इसका है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोकल लेंथ f0। अब अगर u गिवन है, f0 हमें पता चल गया, मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ दे देता है आपको, इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर गिवन है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ग्लास का म्यू पुट कर दीजिएगा, f0 का वैल्यू आ जाएगा। सो f0 का वैल्यू आ गया, और अगर ये u गिवन है सो आपका v भी आ जाएगा। साइन कन्वेंशन यूज़ कर लीजिएगा। सो साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, सो u का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में लेंगे। मान लीजिए u का वैल्यू अगर दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर u जब पुट करेंगे सो क्या होगा, -20, क्योंकि इस साइड में है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फोकल लेंथ इसका पुट कर देना है यहाँ पर। तो फोकल लेंथ तो देखिए यहाँ पर साइन के साथ हमारा आ गया, जो भी आएगा वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देना है, ठीक है। सो भी हमारे पास फाइनली आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं, ठीक है, किसी भी सिल्वर्ड सरफेस के लिए। सो सेकेंड में आते हैं। सेकेंड जो है ये कनकेव लेंस है, कन्वेक्स नहीं है, कनकेव लेंस है, और उसका बैक सरफेस को सिल्वर कर दिया गया है, ठीक है। सो बैक सरफेस को अगर सिल्वर कर दिया गया है, सो इसका बिहेवियर किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। एक लेंस हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस सेम यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन इसमें 2 टाइम रिफ्लेक्शन होगा, सो 2pl लिखेंगे, और इसके लिए हम लोग pm लेंगे। सो नेट इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगा, इट इज 2 टाइम्स pl प्लस pm, ठीक है। सो pl निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इट इज 1/fl दैट इज इक्वल टू μ-1, देन 1/, मान लेते हैं दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अगर r मान लेते हैं, इसका भी अगर r मान लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अलग अलग भी गिवन हो। सो अगर अलग अलग गिवन होगा, सो देखिए इसका r किस साइड है, इस साइड होगा, सो इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इसका r इस साइड होगा, सो इसका मेजरमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए आते हैं। सो इट इज 1/-r, इस साइड है निगेटिव r, देन 1/r1 -1/r2 है, सो -1/r2। सो r2 का वैल्यू क्या होगा, इस साइड है पॉजिटिव होगा, सो इट इज +r, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज -2 μ-1 डिवाइड बाई r, ओके। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। देन पावर ऑफ मिरर निकालेंगे, सो इट इज -1/fm, ठीक है। सो देखिए माइनस, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा, इस साइड तो नहीं होगा, इस साइड होगा, प्लस, ठीक है। सो इट इज -1/fm दैट इज इक्वल टू, माइनस साइन रहने दीजिए, देन 1/r/2, सो इट इज -2/r, pm का वैल्यू, ठीक है। सो इक्विवेलेंट पावर p0 निकाल दीजिए, दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिएगा और इसको ऐड कर देना है। सो दोनों वैल्यू को पुट करके जब ऐड करेंगे हम लोग, सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, इट इज 2 - 4μ डिवाइड बाई r, ठीक है। और अगर ऐड करना चाहते हैं सो ऐड करिए, ठीक है। सो p0 क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स pl, सो इट इज -4 μ-1 डिवाइड बाई r, ठीक है। देन pm, सो -2/r, ठीक है। सो 1/r कॉमन ले लेते हैं, सो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -4μ, देन माइनस ऑफ माइनस +4 -2, सो इट इज इक्वल टू 1/r, देन -4μ +2, so that means it is equal to 2 minus 4μ डिवाइड बाई r। सो ये हमारे पास आ गया p0 का वैल्यू। सो इक्विवेलेंट पावर आ गया। बिहेवियर किसकी तरह है, मिरर की तरह है। सो लिखेंगे p0 इज इक्वल टू -1/f0, वेयर f0 इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, ठीक है। सो f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f0 इक्वल टू -1/f
पी नॉट, ठीक है। सो वैल्यू को पुट कर देना है इसको, सो पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज पी नॉट ना, सो इसको पुट कीजिए इसमें, सो पुट करेंगे सो क्या होगा 1 बाई पी नॉट का वैल्यू पुट कर देना है, सो आर ऊपर चला जाएगा, सो माइनस आर बाई 2 माइनस 4 म्यू, और निगेटिव अगर अंदर ले जाएंगे सो इट इज आर बाई 4 म्यू माइनस 2। सो दिस इज द फोकल लेंथ, ठीक है। सो फोकल लेंथ अगर हमारे पास निकल गया, ओके, सो हम लोग फिर इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेम मिरर का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट, याद रखिएगा, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, और ये फोकल लेंथ को यहाँ पर पुट करना है, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस सिस्टम का आया जो कि मिरर की तरह बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। देन हम लोग आते हैं थर्ड में। सो थर्ड हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस था जिसके बैक सरफेस को सिल्वर कर दिया गया, ठीक है। सो अगेन इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू ए लेंस प्लस कनकेव मिरर, ठीक है, क्लियर है। सो अगर इसमें रिफ्लेक्शन 2 टाइम्स होगा, इसमें 1 टाइम रिफ्लेक्शन होगा, सो इट इज 2 PL, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा PM, ठीक है। सो इक्विवेलेंट पावर इस कॉम्बिनेशन का कैसे निकालेंगे, P नॉट डैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स PL, जितना बार रिफ्लेक्शन हुआ है लेंस में, प्लस रिफ्लेक्शन जितनी बार हुआ है मिरर में, सो पावर में मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। सो 2PL प्लस PM, क्लियर है। अब हम लोग निकालते हैं PL का वैल्यू। सो PL का वैल्यू निकालने के लिए सेम हम लोग यूज करेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला। सो 1 बाई FL हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, मान लेते हैं इसका वैल्यू म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मान लेते हैं R1 है, और इसका हम लोग मान लेते हैं R2 है, ठीक है। सो R1 देखिए क्या होगा, ये कन्वेक्स है ना, सो इसका R1 का मेजरमेंट इस साइड होगा, सो प्लस होगा, सो डैट इज 1 बाई प्लस R1 साइन कन्वेंशन के साथ, देन माइनस 1 बाई R2 है, सो माइनस 1 बाई R2, देखिए इस सरफेस के लिए R2 किधर होगा, इस साइड होगा ना, सो इट इज माइनस R2, ठीक है। सो डैट मीन्स इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। और अगर दोनों ही वैल्यू को अगर सेम कर दे, R1 इक्वल टू R2, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर R पुट कर देना है, सो म्यू माइनस 1 देन 1 बाई R1 डैट इज R प्लस 1 बाई R, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 2 बाई R, सो 2 म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई R, ये आ गया पावर ऑफ लेंस, ठीक है। देन सिमिलरली पावर ऑफ मिरर निकालेंगे, सो माइनस 1 बाई FM हो जाएगा, सो डैट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, इस साइड है ना, सो डैट इज निगेटिव, सो माइनस 1 बाई माइनस R/2 हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ना, ठीक है, सो इट इज माइनस R/2, FM इज माइनस R/2, साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पुट कर दिया है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, इट इज 2 बाई R, ठीक है। सो P नोट का वैल्यू निकाल देना है फिर से, सो P नोट क्या हो जाएगा, इट इज 2 टाइम्स PL प्लस PM, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। सो 2 टाइम्स PL, सो 4 म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई R, देन प्लस PM का वैल्यू 2 बाई R, सो 1 बाई R कॉमन ले लीजिए, सो ब्रैकेट में बच जाएगा 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2, सो डैट मीन्स इट इज 4 म्यू माइनस 2 डिवाइड बाई R, ठीक है, इस तरह से आ गया P नोट का वैल्यू, ठीक है। और P नोट क्या है, ये पावर है इस सिस्टम का जो कि मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, सो P नोट इक्वल टू माइनस 1 बाई F नोट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, ठीक है। सो डैट इज F नोट क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई P नोट, ठीक है। सो F नोट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, सो इट इज माइनस R बाई 4 म्यू माइनस 2, और हो जाएगा ये R बाई निगेटिव को अंदर ले जाइए 2 माइनस
4 म्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है, ये। सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल गया। अब मान लीजिए u गिवन है, मीन्स इस सिस्टम के सामने में, सिल्वर्ड लेंस के सामने में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज, लेट दिस डिस्टेंस इज u गिवन, u का कुछ वैल्यू गिवन होगा। सो हम लोग फॉर्मूला फिर से किसका यूज करेंगे, मिरर का, 1/b प्लस 1/u, और इसका फोकल लेंथ हम लोग क्या लेंगे, f0, सो 1/f0, ठीक है, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f0, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम मिरर की तरह बिहेवियर करेगा। सो फॉर्मूला मिरर का यूज करना है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें अगर u गिवन है, पुट कर देंगे, साइन कन्वेंशन लगा के, इस साइड अगर रहेगा सो निगेटिव u, मान लीजिए दिया है 5 सेंटीमीटर, सो -5 यहाँ पुट कर देंगे, और f0 का वैल्यू तो साइन कन्वेंशन के साथ कैलकुलेट किया हुआ है, सो इसलिए f0 का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर देंगे, r का वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, f0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और v हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरह से हम लोग सिल्वर्ड लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज सफिशिएंट, इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो रिवीजन करिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।